दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी तब कागे बचन धरि धीरा सुनहु राम भांजन भव भीरा जात दसानन यह गति कीनी ते कल जनक सुता हर लेनी लय दक्षिण दिस गयहु गोसाई बिलपति अति कुक कुररी की नाही दरस लागी प्रभु राखेहु प्राणा चलन चाहत अब कृपा निधाना राम कहाँ तनु राखहु ताता मुख मुस्काई कहई तेहि बाता जाकर नाम मरत मुख आवा अधमऊ मुकुत होय श्रुति गावा सो मम लोचन आगे राखी देहनाथ कई खागे जल भरी नयन कहई रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई परहित बस जिनके मन माही तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही तनु तजि तात जाहु मम धामा देव काह तुम पूरन कामा दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी गीध देह तजि धरि हरि रूपा भूषण बहुघट पट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुज चारे स्तुति करत नयन भरी बारी दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सहि दस शीस बाहु प्रचंड कंडन चंड सर मंडन महि पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भयमोचनम बलम प्रमेयम नादिम जन्म व्यक्तमेकं गोचरम गोविंदम गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धर नीदरम जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादिकल दल गंजनम जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावहि करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुह जेहि पावहि सो प्रकट करुणा कंद शोभा बृंद अंग जग मोहै मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोय जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जंग को जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसहु सो समन संसृत जासु के रति पावहि दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अबिरल भगति मांगी बर गिद गयहु हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ने कहा, तुमसे यह अलख स्पर्धा कैसी सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती?
इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप पा सकती सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु पर को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल के से उसके सिर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर यह मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। वह धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी की कुकरी कर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने अपने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक कर रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसमें मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महापापी भी मुक्त हो जाता है, और ऐसा वेद कहते हैं। जहाँ आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं, हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर को छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर के विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण, सगुण और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण को प्रचंड भुजाओं की खंड खंड करने के लिए प्रचंड वाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार
करता हूँ। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि इंद्र को हराने वाले विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उस निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। हे हृदय के कमल के भ्रमरूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और जदा जो सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्ध राज जटायु श्री हरि जी के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गे दयादम खग अमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहु उमा ते लोभ अभागी हरि तजी होई विषमय अनुरागी। पुण्य सीतहि खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन बहुकग मृग तज गज पंचानन। आवत पंत कंव धन कबंध निपाता ते सब कही साप के बाता। दुर्बासा मोहि दीन सापा प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहु मैं तोही मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भृसुर भूषुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी।
सापत ताड़त परुष कहंता वे प्रपूज्य अस गावहि संता पूजहि वे प्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा कही निज धर्म ताई समुझावा निज पद प्रीति देखी मन भावा रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयो गगन आपन गति पाई ताहि देह गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देखी राम गृह आए मुनि के वचन समुझ जिय भाई सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी भगवान कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों के अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे उनकी समानता, वे उनकी संपन्नता देखते ही जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी, सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कमंदर राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात जो है कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने में वह यह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट को छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। शाप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उधर श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले
सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वर्ण माला धारण किए हुए वह सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया बलराम चंद्र जी की, जय श्री राम जी की।